अभी हाल के इतिहास को पढ़िए, इतिहास भी नहीं वर्तमान को पढ़िए। इंडोनेशिया में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ श्रीलंका में याद है आपको? जनता ने राष्ट्रपति के घर को घेर लिया, राष्ट्रपति को भागना पड़ा श्रीलंका से। बांग्लादेश में क्या हुआ, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा बांग्लादेश से। नेपाल में क्या हुआ, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा नेपाल से। तो ये तो सीएमडी, जीएम, एडीजीएम यही ना है। अगर जनता चाहेगी ये भी बाप बाप करेंगे, जनता को चाहने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपको समझ लेना चाहिए, उन चारों देशों की घटना से आपको समझ लेना चाहिए कि अगर कोई करप्टेड है, यदि कोई करप्शन के साथ देता है, उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा, अरे मंत्री को नहीं छोड़ा, तो सीएम को, सीएमडी क्या है भाई, ये जीएम क्या है भाई, एचआर क्या है, ये प्रोजेक्ट ऑफिसर क्या है, ये वो गाजर और मूली के बराबर है, बस जनता को जरूरत करना होगा। अरे किस चीज का डर है, किस चीज का डर है कि आपको जेल में भर दिया जाएगा? अरे नाइजर में आतंकवादियों के कब्जे में जो लोग हैं, उनसे अच्छा झारखंड का जेल है या नहीं है? क्या डर है झारखंड के विस्थापितों? किस बात का डर है कि आप आंदोलन करेंगे तो आपको जेल में भर दिया जाएगा? अरे नाइजर में 5 लोग आतंकवादी के कब्जे में हैं, उनसे पूछिए, उनके परिवार के लोगों से पूछिए। अरे टेलीफोन में बात नहीं हो पाता है। अगर आप जेल चले भी गए तो आपकी बीवी, आपके बच्चे 15 दिन में जाकर आपका भेंट मुलाकात कर सकते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज भी 10 दिन बीत चुका है, 10 दिन हो चुका है। वो कहाँ मरा है? दुबई में। दुबई कहाँ है आपको भी मालूम है, 7 समुंदर पार किधर है आपको भी मालूम है, कितना दूर है आपको भी मालूम है। यानी मरने के बाद हमारा मृत शरीर भी इंतजार में रहता है कि कब अपनी गांव की मिट्टी में जाना नसीब होगा। उससे अच्छा है ये आंदोलन, उससे अच्छा है ये जेल की कोठरियां, उससे अच्छा है ये पुलिस की लाठियां जो विदेश में आप जाके मारे जा रहे हैं। और एक नहीं, मैंने विधायक बनने के बाद चूंकि मैंने एक डाटा निकाला, मैं नाम भूल गया था, हमारे माही पटेल जी, हमने माही पटेल जी को कहा कि माही भाई एक डेटा निकालिए कि हमारे विधायक बनने के बाद झारखंड में कितने प्रवासी मजदूर वो मारे गए हैं, एक्सीडेंट में, घटना में, दुर्घटना में, नौकरी करते करते कितने लोग मारे गए हैं। लगभग 50 की संख्या में डेटा मिला। अभी साल भर नहीं हुआ है हमारा विधायक बना। 2 राज्य कब आपस में टकराते हैं? जब एक राज्य दूसरे राज्य पे उनकी नौकरियों में, उनके संसाधनों में चढ़ाई करता है। आज बिहार में, बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग नौकरियां करने लगे हैं, इसीलिए बिहार में भी नारा गूंज रहा है कि नौकरी बिहारी को। गूंज रहा है कि नहीं गूंज रहा है? तो अगर झारखंड में वो नारा गूंजे तो क्या गुनाह है? आपको मालूम है कृष्णा नदी है कि कावेरी है भाई, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक आमने सामने होते हैं? कावेरी है। हाँ, पढ़ने लिखने चूंकि हम लोग भी बहुत दिन पहले पढ़े हैं, जब कॉलेज में थे तब पढ़े, थोड़ा भूल गए। आप याद करिए, कावेरी नदी है ना? नहीं, मीडिया वाले भाई लोग कह रहे हैं हाँ कावेरी है। 2 स्टेट आमने सामने आते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। क्यों आते हैं भाई? हक की बात आती है तब आते हैं। तो इसलिए कोई गलत फहमी मत रहिए कि बिहार झारखंड की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। जब जब हक की बात होगी सामने आएंगे। अभी बिहार इसलिए सड़क पे है, बिहार के नौजवान, कि उत्तर प्रदेश के लोग वहां नौकरी ज्यादा करने लगे हैं, बिहार के लोग उनके विरोध करने लगे। करेंगे क्योंकि बिहार बिहारियों का है, तो वही हम तो हम भी कहते हैं झारखंड झारखंडियों का है, तो फिर जरा माँ को गुनहगार हो जाता। वही बात तेजस्वी जी बिहार में कर रहे हैं, मेरे प्यारे 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 बिहार के भाइयों। वही बात तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं कि बिहार में पहला हक बिहारियों का। तो अगर झारखंड में वही बात जयराम महतो कहे कि झारखंड में पहले झारखंडी, तो गलत क्या है भाई? इसीलिए 2 स्टेट कभी आपस में टकराते हैं जब हक अधिकार की बात आती है। आप तमाम स्टेट का उदाहरण ले लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक का उदाहरण लीजिए,
या किसी अन्य स्टेट का उदाहरण लीजिए, वो तभी टकराते हैं जब एक स्टेट दूसरे स्टेट पे हक अधिकार के साथ समझौता करता है। आप बाला साहब बाल ठाकरे को पूरा देश अभी जानता है, एक मजबूत नेता महाराष्ट्र के, लेकिन शुरुआत कहां से हुआ न, जब मद्रास के लोग महाराष्ट्र में हावी हो गए, मद्रास के लोग हर एक जगह हावी हो गए, महाराष्ट्र में मद्रास के लोग हर एक जगह हावी हो गए, तब बाल ठाकरे आके बोले कि महाराष्ट्र मराठी मानुस का। क्या गलत बोले भाई, क्या गलत बोले? महाराष्ट्र मराठी मानुस का पहले, फिर आइए जो आना है। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड में झारखंडी फर्स्ट। और हमने ईमानदारी से बताइए तो क्या किसी बिहार के प्रोफेसर का हमने विरोध किया है? क्या उत्तर प्रदेश के किसी डीसी या एसपी का हमने विरोध किया है? नहीं, चूंकि वो ए ग्रेड की नौकरी है, वो ए ग्रेड की नौकरी है, वो देश स्तर में कोई कहीं से आ सकता है। भैया अगर चपरासी में भी आप चले आएंगे तो बताइए छोटा भाई विरोध करे कि नहीं करे? इसीलिए मेरा ये सवाल मेरे बिहार के भाइयों से है, आप उत्तर दे दो, अपनी बालकोनी से बाहर आओ। और ईमानदारी से बोल रही है, जो बालकोनी आप देख रहे हैं वो भी हमारी जमीन पे है, फिर भी हम लोग को गाली देते हैं, फिर भी हम लोग को गाली देते हैं। अरे भाई, ये झारखंड के भोले भाले लोग हैं कि हमने आपको जमीन भी दिया, नौकरी भी दिया, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिला, अच्छा स्वास्थ्य भी मिला, करोड़ों का टेंडर भी मिला, और गुनाह क्या हो गया? झारखंड में जय झारखंड बोलना गुनाह हो गया, झारखंड में झारखंडियों की हक की बात करना गुनाह हो गया। इसलिए दोहरे ना सोचे, ठंडे दिमाग से और दिल से मैं ये आप पे सोचने के लिए छोड़ देता हूँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हैं। आप सोचिए, फिर सुबह एक दिन आइए, मिलते हैं और बैठ के हम लोग बात करते हैं। और उस समय आप बोलिए कि जयराम महतो विधायक डुमरी आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, उस समय आके कहिए हमें कोई बांटने का काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम आपके IAS IPS के खिलाफ नहीं है, हम आपके प्रोफेसर के खिलाफ नहीं है, हम आपके जनरल मैनेजर के खिलाफ नहीं है। अब 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में नौकरी अगर आप ही करोगे तो आप ही बता दो हम क्या करें? हम अपने गांवों को लेकर दामोदर नदी में विसर्जन कर दें? हम अपने भाइयों को बहनों को लेकर नदी में जल समाधि में चले जाएं? बताइए, आप बताइए ना कि हमने किसी डीसी को जाके उसके दफ्तर के बाहर नारा लगाया हो कि डीसी साहब गो बैक, एसपी साहब गो बैक, प्रोफेसर साहब गो बैक, मैनेजर साहब गो बैक? क्या नारा लगाया है? नहीं लगाया है। अरे अब 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में आउटसोर्सिंग में आप लोग आ जाएंगे, भर जाएंगे, तो कोई भी प्रतिकार करेगा। आप अच्छा कहिए, बुरा कहिए, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। इसलिए मेरा ये भाषण समर्पित है बिहार और यूपी के भाइयों के लिए, बंगाल के भाइयों के लिए, और जो भी अन्य प्रदेशों के भाई रहते हैं, बहन लोग रहती हैं, गार्जियन लोग रहते हैं, उनके लिए मेरा ये भाषण समर्पित है। आप मेरे इस भाषण को सुनिए और आप खुद डिसीजन लीजिए कि जयराम महतो की आलोचना करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि हमने आपको क्या दिया, ये सोचना चाहिए आपको। इस राज्य को हमने किन परिस्थितियों में बनाया, किन स्थितियों में बनाया, ये आपको सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज बिल्कुल साफ साफ, और इसे मैं हिंदी में भाषण दे रहा हूं, हम लोकल अपना क्षेत्रीय भाषा में भाषण नहीं दे रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बेरमो में चारों तरफ मेरे बिहार भाई बहन लोग रहते हैं, आप लोग सुने, एक बार सुने आप, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया आपका जो भी है, वोट देना ना देना तो 29 का बात है, वोट देना या ना देना 29 का बात है, लेकिन मेरे विचारों के बारे में जरूर सुने कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं और ओरिजिनल में लड़ाई क्या है। जैसे हम खतियान की बात करते हैं, तो खतियान का मतलब किसने आपको कहा कि जिसके पास खतियान नहीं वो छोड़ के चला जाए? किसने कहा भाई? किसने कहा? किसी ऐसे व्यक्ति ने, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने कभी ये कहा जिसके पास खतियान नहीं है वो छोड़ के चला जाए? किसने कहा बता दो। और खतियान, जो खतियान का नारा झारखंड में गूंज रहा है, खतियान यानी स्थान नीति, खतियान के आधार पर स्थान नीति, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि वो स्थान नीति बनेगी और उसको इंक्लूड किया जाएगा नियोजन नीति में, और नियोजन नीति में इंक्लूड किया जाएगा मतलब कि जो झारखंड की नौकरियां होंगी, जो झारखंड नाम की नौकरियां होंगी, उनमें झारखंडियों को विशेष सुविधा, विशेष आरक्षण दिया जाएगा। उसमें ये थोड़ी कहा गया
कि आप व्यापार नहीं करेंगे, आप व्यवसाय नहीं करेंगे, आप कोई काम धंधा नहीं करेंगे, आप कोई दुकान नहीं खोलेंगे, आप कोई टेंडर नहीं भरेंगे। कहा गया क्या भाई बताओ? तो इसलिए भ्रम को और भ्रांति को ना पालें। इस बात को इतना जानिए कि हम लोग इतिहास में 4 भाई थे, आज मनमुटाव है, और मनमुटाव का कारण यही है कि आप लोगों ने चढ़ाई किया है हमारे हक अधिकार पे। ये हम कहने से नहीं डरते हैं, वोट देना ना देना अलग बात। हम 4 भाई थे, 1912 में आप बने, 1912 में बिहार बना, 1936 में उड़ीसा बना, 2000 में झारखंड बना। लेकिन आप चले जाइए, मैं बिहार के भाइयों से कहूंगा, क्या बंगाल में जाके आपको वो सम्मान मिला? नहीं मिला। उड़ीसा में जाके आपको वो सम्मान मिला? नहीं मिला। आपको सम्मान अगर कहीं मिला तो केवल झारखंड में मिला। वही बात मैं बंगाल उड़ीसा वालों से भी कहूंगा कि आपको बिहार में सम्मान मिला? नहीं मिला। क्या नहीं मिला? केवल कहीं मिला तो झारखंड में मिला। क्यों ना? छोटा भाई और लड़वा। हालांकि एगो नारा है, लेकिन ना बोलो 2-4 गो भाई बोले हमने भाषा बना छोड़ दी। अरे लड़वा बहुत सबके होगी। हालांकि बहुत सारा दीदी लोग बोले कि बाबू बतवा ना बोलिए, से हम बोले ना चाहिए, लेकिन माफी मांग के बोले हो तो कहावत वाला। पहले माफी मांग लो, जितना भी माए मौसी दीदी काकी जेठी है, तो महिला के लिए नारा है और हम नहीं बनाए भाई। गाँव देहात का कहावत है कि लड़वा बहुत सबके होगी। वो यहाँ झारखंड का, झारखंड सबसे छोटा, सबसे लेल्हा, तो सभी लेके घुमाई दो। नहीं, यही बताइए ना, आप जाके उड़ीसा में दिखाइए आप कितना आपका दबदबा है। आप बंगाल में जाके दिखाइए आपका कितना दबदबा है। और मैं बंगाल के भाइयों से कहूंगा, आप बिहार में जाके दिखाइए कितना दबदबा है। मैं उड़ीसा के भाइयों से कहूंगा, आप जाके दिखाइए आपका बिहार बंगाल में कितना दबदबा है। केवल आप झारखंड में नजर गड़ा के बैठे हैं। ये आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी इस बात को मानना चाहिए कि हमारी लड़ाई वाजिब है, हमारी लड़ाई जेन्युइन है, हमारी लड़ाई पूरी पॉइंट है। इस बात को हर किसी को मानना चाहिए।